श्री गणेशाय नमः। आदरणीय भक्तजनों प्रणाम। आज हम सदन कसाई भक्त की कथा को सुनेंगे। सदन कसाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी सोझा शिव आधार धीर हरि नाम त्रिलोचन आशाधर धोराज नीर सदना दुख मोचन। राघव जी काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटहरिया। राघव जी शोभूदा राम नाम डूंगर व्रत धरिया। राघव जी पदम पदारथ रामदास बिवला नंद अमृत श्रय। राघव जी भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये जो भक्त जन हुए हैं ये भवसागर से पार करने वाले भगवान के भक्त हुए हैं। अब इनका नाम सुनिए। आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों का उद्धार करने के लिए भगवत भक्त ये कितने ही संत हुए हैं। श्री सोझाई जी, श्री शिवाजी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आशाधर जी, श्री ध्योराज नीर जी, श्री सदन जी और अवधूत जी, काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कटहरिया जी आदि आदि अनेकों धर्माचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्हीं में से जिन भक्तों ने बहुत से लोगों को भक्त बना दिया, बहुत से जीवों का कल्याण कर दिया, उन्हीं में से एक हैं सदन कसाई जी। प्राचीन समय में सदन नाम कसाई जात के एक भक्त हो गए हैं। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। इनके हृदय में बड़ी प्रेम और दया थी। आजीविका के लिए और कोई उपाय न था। कोई और न होने से ये क्या करते थे, मांस को लाते थे और उसको बेचते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुओं की वध नहीं करते थे, अपने हाथ से पशुओं को नहीं मारते थे। इस काम में इनका मन नहीं लगता था। मन क्या करते, मन मारकर जाति व्यवस्थाएं होने के कारण इनके पिताजी दादाजी इसी कार्य को करते थे। ये इनके जाति का व्यवसाय था, मन मार करके करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे शालिग्राम रूप से विराजते थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तोला करते थे। उनको पता ही नहीं था ये शालिग्राम की शिला है
और उसी को उन्होंने बट्टा बना रखा था। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा दुख हो गया। सदन से कहा, अरे सदना, तुम यह क्या करते हो? ये तो शालिग्राम जी हैं, तुमने ये क्या कर रखा है? यह तुम मुझे दे दो। और उस शालिग्राम को मांग करके वे ले गए और सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। सदना को इस बात का बड़ा दुख हो रहा था, मन में पश्चाताप हो रहा था कि मैं ये क्या कर रहा था, भगवान जी को मैंने अपवित्र कर दिया, मैं कैसा मूर्ख और गंवार हूँ, मैं भगवान को पहचान भी नहीं पाया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम की पूजा की, उनका शुद्धिकरण किया, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता है, जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता है और बड़े प्रेम से मेरे को पूछता है और मेरे को बड़े प्यार से वह रखता है, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। मुझे सदन के बिना एक क्षण भी अच्छा नहीं लग रहा है। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बट्टा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से उनको घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चले गए। उन्होंने सब काम, अपना घर इत्यादि सब छोड़ दिया। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर पर ठहरे। रात हो गई थी। उन्होंने सोचा अब रात में कैसे आगे की यात्रा की जाए, और उनके साथ में कोई था भी नहीं। उन्होंने एक गृहस्थ के घर में ठहरने के लिए जगह मांगी। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा न था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देखकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो। सदन जी ने कहा, तुम मेरी माता के समान हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, माँ मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार कर लो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ पैर काट दिए गए। सदन के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपनी प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध
कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ पैर कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पहले जैसे ही हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे काटे क्यों गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदना को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक दिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपने देह का त्याग कर दिया। इस प्रकार से वे भगवान के परम धाम को पधारे। अब सदना जी को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।